तो आज बॉलीवुड में वो हो रहा है जो शायद फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बॉलीवुड की 4 टॉप हीरोइंस को एनसीबी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है और रकुल प्रीत सिंह जो आज के दौर की एक कामयाब एक्ट्रेस हैं, उन्हें कल पूछताछ के लिए बुलाया गया। और सबसे बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण का, जिनको 25 सितंबर को यानी परसों बुलाया है और उसके अगले दिन 26 तारीख को श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से पूछताछ होगी ड्रग्स के सिलसिले में। तो ये बड़ी बात है। और बता दें आपको, समन मिलते ही दीपिका पादुकोण अपने वकीलों के संपर्क में है। वो गोवा में इस वक्त शूटिंग कर रही हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीबी का जो समन उन्हें मिला उस पर कानूनी सलाह ले रही हैं। बॉलीवुड की 4 टॉप एक्ट्रेसेस के अलावा एनसीबी ने दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा, जिनके साथ उनका ड्रग चैट सामने आया था, और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा जो कि रिया चक्रवर्ती के संपर्क में रही थी, उनको बुलाया पूछताछ के लिए। और साथ ही साथ सुशांत की मैनेजर रह चुकी और रिया की करीबी श्रुति मोदी को भी समन भेजा है। रकुल प्रीत सिंह के अलावा एनसीबी ने कल ही श्रुति मोदी और सिमोन खंबाटा को हाजिर होने के लिए कहा है। लेकिन ये जो 4 बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, ये कितनी बड़ी मुसीबत में हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का, जिनका 2017 का एक चैट उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ इस वक्त एनसीबी के पास है, जिसमें वो हैश की डिमांड करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत है ये। सारा अली खान, जिनका नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया, ऐसे ही रकुल प्रीत सिंह, रकुल और रिया बहुत अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। और श्रद्धा कपूर जया साहा के साथ ड्रग चैट कर रही हैं, वो जया साहा जिनका नाम पहले ही आ चुका है रिया के साथ ड्रग्स के करेक्शन में। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं, अभय पराशर और दिनेश मौर्य। अभय, इस वक्त तो सब ये जानना चाहते हैं, क्या बॉलीवुड में ये 4 बड़ी हीरोइन कानून के चंगुल में फंस चुकी हैं बुरी तरीके से? ड्रग्स में 4 बड़ी अभिनेत्रियों का नाम आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब तो इनको बाकायदा बुलाकर पूछताछ होगी। देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल बड़ी बात है। जो एक बहुत बड़ी स्टार है, दीपिका पादुकोण की हम बात करें, सारा अली खान की बात करें, या फिर हम बात करें श्रद्धा कपूर की, इन सभी को सम्मन जो है कर दिया गया है। दीपिका पादुकोण जो है वो 25 तारीख को अपनी मैनेजर और उनकी मैनेजर करिश्मा, जिनके साथ ड्रग की चैट वायरल हुई थी, हैश मांग रही थी, ये 25 को पहुंचेंगी। एनसीबी के जो गेस्ट हाउस है वहां पर पूछताछ होगी। श्रद्धा कपूर जो है, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान 26 तारीख को पहुंचेंगी। और रकुल प्रीत सिंह जो है, रकुल प्रीत सिंह और श्रुति मोदी और साथ में सिमोन कल पहुंचेंगी। राजेश, ये जो बड़ी एक्ट्रेस है, खास तौर पर दीपिका पादुकोण की बात करें या श्रद्धा कपूर की बात करें, सारा अली खान की बात करें, कानून के चंगुल में पूरी तरीके से फंस चुकी हैं, क्योंकि अहम सबूत हैं, एविडेंस है कि ये लोग ड्रग्स मांग रहे हैं, जिसमें जया और करिश्मा भी शामिल है। बिल्कुल, बिना सबूत के, बिना पुख्ता सबूत के एनसीबी इतने बड़े सितारों पर हाथ नहीं डालेगी, उनको समन नहीं करेगी, उनको बुलाएगी नहीं। यही वजह है कि अब दीपिका की मुश्किलें बढ़ी हैं, सारा की मुश्किलें बढ़ी हैं, सिमोन खंबाटा की मुश्किलें बढ़ी हैं। और एक बड़ी बात मैं बता दूं कि जिन जिन को एनसीबी पूछताछ के लिए बुला रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, क्योंकि एनसीबी का साफ कहना है कि सबूत जब पुख्ता है तभी उनको बुलाया जा रहा है। या कंजम्पशन का चार्ज हो, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग का चार्ज हो, या फिर फाइनेंस एंगल हो, ये सबूत जब एनसीबी के पास पुख्ता होते हैं तभी समन किया जाता है। इसलिए मुश्किल बहुत बड़ी है इन फिल्मी सितारों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती भी जो गिरफ्तार हुई हैं और उनकी 2 बार जमानत याचिका खारिज हुई है, वो भी नारकोटिक्स के केस में अरेस्ट हुई हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अहम सबूत थे। सबसे बड़ा सबूत था चैट, जिसमें जया और श्रुति। चलिए अभय और राजेश, ऐसा करते हैं, आप एक करके हमको इन 4 अभिनेत्रियों के बारे में बताइए कि इनके खिलाफ क्या सबूत हैं। हम पहले दीपिका पादुकोण की बात करते हैं। दीपिका पादुकोण को परसों बुलाया, यानी 25 तारीख को। वो गोवा में इस वक्त शूटिंग कर रही हैं, अपने वकीलों से राय ले रही हैं। जैसा अभी अभय और राजेश आपको बता रहे थे, जिसको एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया और उसके खिलाफ सबूत मिले तो वो गिरफ्तार हुए हैं। रिया चक्रवर्ती जेल में है, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, इसके अलावा 16 ड्रग पेडलर्स, इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है एनसीबी। अब दीपिका पादुकोण के बारे में अभी तक एक चैट सामने आई जो 2017 की बताई जा रही है। क्या यह अपने आप में एक बड़ा सबूत है या पर्याप्त सबूत है कि उनको पूछताछ के लिए बुला लिया गया, या आगे उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सके 3 साल पुराने चैट की बिना पर? अभय, देखिए, बिल्कुल सौरभ, राजेश, असल में जो दीपिका पादुकोण और करिश्मा का एक चैट मिला है, ये बात बिल्कुल तय है सौरभ की सिर्फ एक चैट के बिना पर इतनी बड़ी एक्ट्रेस, जो कि बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उन्हें सम्मन नहीं किया जा सकता। यानी कि मतलब साफ है कि चैट तो सबूत है ही, चैट में तो वो बात कर ही रही है कि मुझे हैश चाहिए, ये पूरी चैट जो है एनसीबी के पास है, लेकिन इसके अलावा कोई ना कोई और पुख्ता जानकारी होगी, इसी वजह से सम्मन किया गया है। सम्मन के लिए ग्राउंड्स बेहद अहम होते हैं। बिल्कुल, देखिए, जया शाह से लगातार पूछताछ हो रही है और यह सबसे अहम हो
पूछताछ आता है। जया शाह से पूछताछ होने के बाद इनको समन किया गया है। जया शाह कौन है? करिश्मा की दोस्त है, करिश्मा के साथ काम करती थी। जया शाह के बयान में दीपिका के खिलाफ भी बहुत कुछ आया है, इसके बाद ही एनसीबी ने फैसला लिया है। सारा और श्रद्धा, रकुल, इनके खिलाफ तो पहले से सबूत थे, लेकिन जया से जब पूछताछ हुई तो दीपिका के बारे में सबूत हाथ लगे हैं। वो ग्रुप चैट जो था उसमें जया भी थी। जया से लगातार पूछा गया है कि दीपिका इसके पहले कब ड्रग्स लेती थी, किससे ड्रग्स लेती थी। ये सारी बातें जया ने खोल कर रख दी हैं। यही वजह है कि दीपिका जैसी बड़ी स्टार को बुलाने का निर्णय लिया है एनसीबी। बड़ी बात यह है राजेश की जो जया है, जया से आज दूसरे दिन एनसीबी पूछताछ कर रही है, और जया से जब कल पूछताछ हुई, उस पूछताछ के बाद ही चैट निकलकर सामने आता है दीपिका पादुकोण का, करिश्मा का। और करिश्मा जो है ये जया की बहुत ज्यादा क्लोज है, जो कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। ये एक साथ काम करती हैं और दोनों का ही क्या काम है कि बड़े स्टार्स को ड्रग मुहैया कराना। ठीक है, अभय और राजेश, देखिए आप लोगों ने अभी तक ये बताया कि अगर दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी एक्ट्रेस को एनसीबी बुला रही है तो केवल 2017 की एक चैट की बिना पर नहीं बुला रही होगी। ये अपने आप में बहुत बात बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स, जो कि एनसीबी के अंदर से आपको खबरें ला करके देते हैं। हमारे तीनों रिपोर्टर्स जो इस वक्त हैं ये लगातार एनसीबी के अपने सोर्सेज के टच में, टॉप ऑफिसर्स के। तो दीपिका पादुकोण के खिलाफ जरूर कोई ना कोई ऐसी बात एनसीबी को पता चली है जिसके बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब दिनेश, अगर हम कंपेयर करें, रिया चक्रवर्ती एक एक्ट्रेस हैं, वो इस वक्त जेल में है। रिया चक्रवर्ती, जया शाह, दीपिका पादुकोण। जया शाह दीपिका पादुकोण को और रिया चक्रवर्ती को, दोनों को जोड़ती हैं, कहीं ना कहीं एक कॉमन लिंक है। अब दीपिका पादुकोण का मामला रिया चक्रवर्ती के मामले से कितना अलग है या कितना उन जैसा है? देखिए, आपके सवाल का जवाब दूं उसमें से एक और चीज़ में ऐड कर, जहां पे राजेश ने बात खत्म की थी उसके आगे का एक बिंदु बता दूं। इतनी जल्दी क्या थी? सबूत तो ज़रूर मिले थे दीपिका पादुकोण को बुलाने के लिए, समन्स भेजने के लिए, लेकिन चूंकि 3 दिन से उनका नाम लगातार आ रहा है और दीपिका पादुकोण जितनी बड़ी हस्ती फिल्म इंडस्ट्री में, तो जिस तरह से रिया को लेकर एनसीबी ने आशंका जताई थी कि अगर ये बाहर भेजा जाता है तो ये जो अन्य आरोपी है, अन्य जो एविडेंस है, उन्हें जो है वो प्रभावित कर सकती है, उसमें अड़ंगा डाल सकती है। ठीक उसी तरह से अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई होती तो इतना रसूख है दीपिका पादुकोण का कि वो जो उनके साथ अगर सच में उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है, सच में अगर कहीं पेडलिंग में उनका हाथ है, तो उन चीज़ों को प्रभावित कर सकती थी। और इसीलिए एनसीबी ने तय किया कि अब इन्हें ज़्यादा वक्त न दिया जाए, तुरंत जो है इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाए। इनसे जो तमाम तरह की जानकारी जो सामने आई है वो उनसे निकालना चाहती है। एक और अहम चीज़ बता दो, आपने कंपैरिजन की बात की, तो रिया चक्रवर्ती, हमने शुरुआत से पहले दिन से कह रहे कि एनसीबी का कहना था कि रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाना, गिरफ्तारी करना, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक बहुत बड़ा रैकेट सालों से चला आ रहा है बॉलीवुड में, आज तक कोई इसकी परतें नहीं खोल पाया, लेकिन रिया की गिरफ्तारी से वो परतें एक एक करके खिलना शुरू हुई है। और रिया चक्रवर्ती के बाद अब दीपिका पादुकोण, दोनों ही बॉलीवुड के बड़े सर्कल में उनका इजीली एक्सेस था, लेकिन रिया चक्रवर्ती से ज़्यादा बड़ा एक्सेस, खासतौर पे जो ए लिस्टर्स होते हैं, जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, उनके अंदर सीधे तौर पे एक्सेस है। एक और हम चीज़ सोचिए, जिस ड्रग्स चैट को लेके पूरा मामला सामने आया और जिस कोको का जिक्र किया गया था कि मैं कोको में मिलूंगी, आप वहां लेकर आना, उस कोको बार में कौन कौन आया था? बड़े बड़े स्टार्स वहां पर आए थे। जो देखिए, मेरा सवाल सीधा सा है, देखिए इस वक्त दीपिका पादुकोण, अगर दीपिका पादुकोण सोच रही होंगी, अपने वकीलों से राय मशवरा कर रही होंगी, इस बात को भूल जाइए कि उन्होंने ड्रग्स लिया नहीं ली, लेकिन वो तो ये सोच रही होंगी कि मेरा एक ड्रग चैट है एनसीबी के पास। अब 2017 में मैं अपनी मैनेजर से हैश और बीट की बात कर रही हूं, बात करना गुनाह है क्या? और क्या एनसीबी ये कैसे साबित करेगी कि मैंने वो जो जिसका मैंने जिक्र किया था चैट में, मैंने वो इस्तेमाल किया? इसका क्या प्रमाण है एनसीबी के पास? क्या इन कानूनी दाव पेच से बचने की कोशिश हो सकती है? कानूनी सलाह इसी वजह से ले रही है कि चैट जो है वो बिल्कुल सामने आ गया है राजेश। जो चैट है उसमें तो दीपिका पादुकोण करिश्मा से मांग ही रही है ड्रग्स, लेकिन अब क्या उन्होंने ड्रग्स लिया था या नहीं लिया था, ये तमाम चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन तभी हो पाएगी जब उस चैट को दिखाकर दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, देखिए रिया का भी ऐसा ही चैट सामने आया था और उसके बाद एनसीबी ने कुछ वक्त लिया और उसके बाद रिया को बुलाया और रिया से जो बयान निकलकर सामने आया उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। रिया से तमाम सवाल पूछे गए, ये ड्रग्स कहां से मंगवाए जाते थे, किससे मंगवाए जाते थे और किसके लिए मंगवाए जाते, यही सारे सवाल दीपिका पादुकोण से भी होगा, क्योंकि ये चैट 2017 का है और ये 2020 है इस वक्त। तो 2017 से 2020 के बीच में किन किन के साथ वो
संबंध में थी, क्या वो लोग भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, उनके लिए ड्रग्स मंगाए जाते थे, या खुद के सेवन के लिए मंगवाती थी, या किसी और को देने के लिए मंगवाती? पेडलर्स की भी क्या दीपिका पादुकोण सिर्फ करिश्मा से ड्रग्स लेती थी, या फिर जिस तरीके से अमित का जिक्र आया राजेश, या फिर और लोगों का जिक्र आ रहा है, क्या सिर्फ खुद के लिए ड्रग्स मांग रही थी, या फिर वो कुछ और बड़े बॉलीवुड के पेडलर्स को जानती हैं? उसके बाद कोको की पार्टी में जाना, क्या ये जो ड्रग की सप्लाई हुई थी, क्योंकि 11:30 बजे ये बात लगातार कह रही थी दीपिका पादुकोण कि 11:30 बजे क्या मिल जाएगा, मुझे कोको जाना है, पार्टी में जाना है, क्या ये ड्रग्स वहां सप्लाई किया गया? अगर वहां सप्लाई किया गया तो और भी वहां पर तमाम ऐसी तस्वीरें हमारे पास हैं जहां पर बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस पहुंचे थे राजेश। तो यही वजह है कि चलिए मैं आपसे अब दूसरे अभिनेत्री के बारे में पूछता हूं। अब हम श्रद्धा कपूर की बात करते हैं। दीपिका पादुकोण का चैट करिश्मा के साथ, करिश्मा काम करती है जया साहा के लिए और जया साहा से चैट कर रही थी श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर सीबीडी ऑयल के बारे में उनसे बात कर रही थी। मुझे याद है कि मैं रिया चक्रवर्ती के वकील से जब बात कर रहा था, उनका इंटरव्यू ले रहा था दिनेश, तो उन्होंने कहा था कि सीबीडी ऑयल लेना कोई गुनाह नहीं है और सीबीडी ऑयल ड्रग्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो श्रद्धा कपूर अगर जया साहा से सीबीडी ऑयल के बारे में बात कर रही हैं तो क्या यह कानूनन गुनाह नहीं है? दिनेश जी देखिए, सीबीडी ऑयल लेना कानूनन गुनाह नहीं है, ऐसा जो है जय शाह और जो अन्य लोगों उनका कहना है, क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल है। डॉक्टर्स जो है ये प्रिस्क्राइब करते हैं और एंजाइटी के लिए जो है सीबीडी का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात सही है। लेकिन बात सीबीडी तक नहीं अंत है, बल्कि इसके बाद वीड का भी जिक्र हुआ है, हैश का भी जिक्र हुआ है, एमडी का भी जिक्र हुआ। जब इतने सारे ड्रग्स का जिक्र हो रहा है तो सीबीडी के बारे में सिर्फ कहकर अपने जो बचने की कोशिश हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी और कॉन्क्रीट जानकारी जो है वो जो है एनसीबी के सामने निकल कर आई। एक और अहम चीज़ बता दूं, जया साहा से अब तक जो करीब 12 घंटे पूछताछ हुई, इस 12 घंटे के दौरान ही जो है ये पूरा समन भेजने का प्रक्रिया शुरू हुई। 12 घंटे की पूछताछ के दौरान जया साहा ने बहुत सारे सनसनीखेज खुलासे किए हैं और ये तमाम जो खुलासे वो छन छन कर एनसीबी से जानकारी। चलिए फिर मुझे सवाल इस तरीके से पूछने दीजिए आपसे, दिनेश आपसे मेरा सवाल है, जया साहा से लगातार पूछताछ कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब अगर जया साहा ये बात कहती हैं अपने बयान में कि मैंने दीपिका पादुकोण को या श्रद्धा कपूर को या किसी और एक्ट्रेस को ड्रग्स मुहैया कराई हैं, तो क्या यह अपराध साबित हो जाता है इन हीरोइंस के ऊपर? जी देखिए, ड्रग्स मुहैया कराना, इसके साथ ही में स्पेसिफिक हीरोइन, लेकिन क्या वो ड्रग्स उन्हें मिली थी तो क्या कंज्यूम किया था? और इस जो दावा जया शाह करेगी उसे कोराबरेट करना होगा, और क्या वहां पे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था? अगर हम इसे थोड़ा रिया के चक्रवर्ती के केस के हिसाब से देखें, वहां पर भी ऐसे निकल कर आया था। तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आरोप प्रूव करने के लिए एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो था वो साबित करने की कोशिश की गई एनसीबी की तरफ से। तो यहाँ पर भी जया शाह भले ही दावा कर रही हो, लेकिन उसे कोराबरेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये पूरा मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में इस मामले को टिकाने के लिए जो है और सारे एविडेंस की जरूरत। चलिए तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं, अभय और राजेश, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये चारों एक्ट्रेसेस कहीं ना कहीं फंसती हैं, क्योंकि ये दोनों दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं जया साहा के साथ टच में है या वो एक कॉमन कड़ी है, और बाकी दो जो हैं रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान, इनका नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया और रिया चक्रवर्ती खुद जया साहा से ड्रग्स को लेकर बात करती थी। अगर ये चारों एक्ट्रेसेस ड्रग्स के मामले में फंसती हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार जया शाह होंगी, और जो बातें वो नारकोटिक्स कंट्रोल को ब्यूरो को बता रही हैं वो इनके खिलाफ सबसे बड़ी गवाही बनेगी। देखिए बिल्कुल, जया साहा जो है उससे पूछताछ के बाद ही ये तमाम जो एक्ट्रेस हैं, जो बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनके नाम सामने आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें सारा अली खान की, सौरभ तो राजेश, अगर सारा अली खान की हम बात करें तो सारा अली खान की हालांकि अब तक चैट निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन एक वीडियो निकलकर सामने आई है लोनावला वाले फार्म हाउस की, और जगदीश जो कि लोनावला वाले फार्म हाउस का जो बोटमैन है उसने अपने बयान में कहा है कि न केवल सारा अली खान बल्कि श्रद्धा कपूर वहां पर आती थी और ये जाते थे आइलैंड पर, वहां ड्रग्स की पार्टी होती थी। ये बयान रिया चक्रवर्ती ने भी बोला है और साथ में बोटमैन ने भी बोला है। देखिए, सारा अली खान के खिलाफ जो सबसे बड़ा सबूत है वो रिया चक्रवर्ती का वो बयान है, क्योंकि सारा अली खान के बारे में इसके पहले कोई नहीं जानता था कि वो ड्रग्स लेती थी। ये नाम कहां से सामने आया? ये रिया चक्रवर्ती के बयान के बाद ही नाम सामने आया है। और अभी भी आज जो जमानत याचिका रिया चक्रवर्ती ने दायर की उसमें भी कह दिया है कि केदारनाथ फिल्म के दौरान ही सुशांत को गांजा लेने की लत जो है वो ज्यादा बढ़ी, यानी कि इशारा बार बार सारा अली खान की तरफ है। रिया चक्रवर्ती सारा अली खान की दोस्त होने का दम भी भरती हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके
से फंसाने या उनका नाम बाहर लाने का जिम्मा भी रिया चक्रवर्ती पर ही है। उसके बाद वो वीडियो सामने आया जो इंडिया टीवी के दर्शकों को हमने दिखाया, जिसमें सारा अली खान जो है वो कश लगाती हुई दिख रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ। बयान है जगदीश का, विक्टिम कार्ड भी खेल रही है रिया चक्रवर्ती, जबकि उनकी वीडियो भी सामने आ चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ बैठकर वो गांजा फूंक रही हैं, ये वीडियो भी सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं सौरभ, चाहे हम जया की बात करें या हम बात करें रिया चक्रवर्ती की, इनसे जब सख्ती से पूछताछ हुई है और जब इनके चैट रिट्रीव जब सबसे पहले ईडी ने करे थे, उसी के बाद ना केवल सारा अली खान, फिर श्रद्धा कपूर का चैट सबके सामने आ ही चुका है, जिसमें वो जया से बात कर रही हैं। इन सबके नाम सामने आए हैं, लेकिन लिस्ट अभी बहुत लंबी हो सकती है। जो कल से पूछताछ एक बड़े लोगों से शुरू हो रही है, खासतौर पर कल रकुलप्रीत सिंह भी आ रही हैं। बिल्कुल, रकुलप्रीत आ रही हैं और इनसे जब पूछताछ होगी तो और बड़े नाम खुलेंगे। और साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि काफी सारे ड्रग पेडलर्स अभी भी एनसीबी के गिरफ्त में है और उनके बयान है एनसीबी के पास, उसमें भी कई लोगों के नाम आए, उन पार्टीज का जिक्र है, उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने ड्रग्स लिया है। तो अभी नाम और आने वाले हैं। एनसीबी का ऑपरेशन क्लीन अप बॉलीवुड जो चल रहा है ड्रग्स को लेके, उसमें अभी कई नाम सामने आएंगे और इन जब सुंदरियां ये पहुंचेंगी एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगाने, ये भी राज खोलेंगी। परत दर परत जो है वो काफी राज खुलने वाले हैं अब है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात सौरभ की, जब दीपिका पादुकोण पहुंचेंगी कल, सबसे पहले जब रकुलप्रीत सिंह और श्रुति पहुंचेंगी, श्रुति और रकुलप्रीत सिंह को का सामना जो है वो जया से भी करवाया जाएगा। जया, क्योंकि जया की जो चैट है वो सबसे पहले, अगर हम सीबीडी ऑयल की बात कर रहे हैं कि सीबीडी ऑयल के बारे में लोग कह रहे हैं या एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो इस तरीके का ड्रग नहीं है, लेकिन जो चैट सबसे पहले निकलकर सामने आया था उसमें कहा गया था कि उसकी कॉफी या चाय में 3-4 बूंद सीबीडी ऑयल डाल दो, इसका नशा इतनी देर तक रहेगा। यानी कि इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो साफ तौर पर जया की चैट में आया था। बिल्कुल, उसी चैट के बाद इस पूरे केस का रुख जो है वो मुड़ा है, वो पलटा है। उसी के बाद एनसीबी पिक्चर में आई है तो वो चैट जो है वो काफी अहम हो जाती है जया शाह की रिया चक्रवर्ती के साथ। और उसमें श्रुति मोदी का भी जिक्र था एक जगह उस चैट में, यही वजह है कि श्रुति मोदी को बुलाया जा रहा। उसी दिन चैट में सिमोन खंबाटा का भी जिक्र था, यही वजह है कि इनको बुलाया जा रहा और इनसे काफी सारे राज जो है वो बाहर आएंगे। मुंबई में किस तरह, चलिए ठीक है राजेश, अभय और दिनेश, अब मेरा एक सवाल आप तीनों से है, क्योंकि आप लोग इस केस को पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं, इसकी एक एक बारीकी आप जानते हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें भी जानते हैं जो फिलहाल शायद जो जांच का विषय है इसलिए आप लोग शेयर नहीं कर सकते। तो आप अभी जितना हम बता रहे हैं उससे और ज्यादा जानकारियां आप लोगों के पास है। ये बताइए, क्या इन चारों अभिनेत्रियों की या इनमें से किसी की देर सवेर गिरफ्तारी की भी गुंजाइश है? दिनेश। जी बिल्कुल, देखिए एक बात साफ है, जिन जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं, प्राइमरली जानकारी आई है और उन जानकारी को कोरॉबरेट किया गया है, अन्य सोर्सेज से क्रॉस वेरीफाई किया गया है और खास तौर पे जया ने जो खुलासे किए उसे हर चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद इन्हें बुलाया जा रहा है। तो साफ है गिरफ्तारी संभव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। चारों की चारों गिरफ्तार होंगी या 2 गिरफ्तार होंगी या 1 गिरफ्तार होंगी या 5 गिरफ्तार होंगी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एनसीबी सोर्सेज का साफ तौर पे कहना है कि अगर हम किसी को बुला रहे हैं तो उसके खिलाफ हमारे पास सबूत है, बस देखना यह है कि उसका कितना डीप इन्वॉल्वमेंट है, खुद के कंजम्पशन के लिए था या किसी और पार्टी के लिए भी खरीदा जा रहा था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कितना था, ये तमाम चीजें वेरीफाई करने के बाद बुलाया जा रहा है। तो गिरफ्तारी पक्की है, इंतजार करना होगा कि कितनी जल्दी या कितना देर बाद, लेकिन गिरफ्तारी हो सकती है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सौरभ। अभय पराशर, राजेश, आप बताइए, क्या आपको लगता है दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, इनके लिए यह परेशानी गिरफ्तारी की हद तक भी जा सकती है? देखिए बिल्कुल जा सकती है और हमारे सोर्सेज का कहना है कि बेशक देर लगेगी, देर सवेर होगी, लेकिन इनमें से कुछ एक्ट्रेस की गिरफ्तारी हो सकती है राजेश। क्योंकि अगर एनसीबी बुला रही है, रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने चैट के बिना पर और तमाम सबूतों के बाद ही बुलाया जो अब जेल में है। क्योंकि सीबीआई की अगर हम बात करें, सीबीआई ने अब तक इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, लेकिन नार्कोटिक्स केस में अहम सबूत हाथ लगे हैं। तो कुछ नाम तो ऐसे राजेश जो आप और हम जानते हैं जिनकी गिरफ्तारी बेहद संभव है, उनकी न केवल चैट है बल्कि उनके खिलाफ अहम सबूत है और सबसे बड़ा नाम उसमें सारा अली खान भी है। क्योंकि हमारे सोर्सेज का कहना था कि सारा अली खान का एक अलग ड्रग पेडलर था जिससे वो कई बार जरूरत पड़ने पर रिया को भी ड्रग मुहैया करवाया करती थी। बिल्कुल, देखिए सारा अली खान हो या रकुलप्रीत हो, इनकी गिरफ्तारी बहुत हद तक संभव है क्योंकि कंजम्पशन का चार्ज तो इन पर लगेगा ही लगेगा। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने सीधा बयान दिया है, दूसरे सबूत भी एनसीबी के पास है, जैसे ये कहेंगे कि हाँ हमने ड्रग्स लिया है, इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन उससे आगे भी एनसीबी देख रही है, क्या ड्रग ट्रैफिकिंग का
यह हिस्सा है क्या? यहां से ड्रग लेकर वहां तक पहुंचाने का भी यह हिस्सा है? उसके आगे भी एनसीबी की जांच चल रही है। रिया चक्रवर्ती की शुरू में जो जांच थी वो सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने कंजम्पशन किया, उन्होंने ड्रग्स मंगवाया, लेकिन जब पूछताछ हुई तो पता चला कि वो फंडिंग करती थी, पैसे देती थी, किसी और के लिए ड्रग्स मंगवाती, जिसके बाद 27A लग गया। तो गिरफ्तारी तो बहुत हद तक इसमें मुमकिन है, और मैं बार बार कह रहा हूं एनसीबी जिसको बुलाती है उसको गिरफ्तार जरूर करती है भाई। और सारा अली खान जो है, सारा अली खान के ऊपर भी वही आरोप है कि वो रिया चक्रवर्ती को भी कई बार देती थी, यानी कि ड्रग किसी पेडलर से खरीदना, उसे आगे सर्कुलेट करना, यह भी 27A में आता है। लेकिन अब जब इन सभी बड़ी अभिनेत्रियों को सौरभ जब पूछताछ के लिए बुला लिया जाएगा, मकसद एनसीबी का यही है कि कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आमने सामने बैठाकर एग्जामिन कर लिए जाए, उसके बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा राजेश कि अब सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी होनी है। चलिए ठीक है दिनेश, अभय और राजेश, आपने इस केस के बारे में बहुत सारी नई बातें भी बताई हैं, और सबसे बड़ी बात कि किसी की गिरफ्तारी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनसीबी अगर पूछताछ के लिए किसी को बुलाती है तो उसके पास कोई ग्राउंड है, कोई पुख्ता सबूत है, तभी इन चारों को बुलाया जा रहा है। और आप इस बात पर भी गौर कीजिए कि जितनी भी ड्रग चैट अब तक सामने आई उनमें लगभग एक कॉमन नाम है, वो है जया साहा का। ये जया साहा जहां काम करती है उस जगह का नाम है क्वॉन। अब क्वॉन की कुंडली को समझाने के लिए हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की इन्वेस्टिगेशन से शुरू